नमस्ते। जब हम भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है ना? तो चले आज इसी दुनिया को जरा ग्लोब पर देखते हैं। समझते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर इसकी जो खास जगह है वो इसे इतना जरूरी क्यों बनाती है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोब पर भारत की लोकेशन क्या है। फिर बात करेंगे इसके साइज की, मतलब आंकड़ों की जुबानी। इसके बाद राष्ट्र का आकार, इसकी सीमाएं कैसी हैं, और हाँ, व्यापार के लिए इसकी जगह कितनी अहम है। और आखिर में हम इसके आस पड़ोस के देशों पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि भाई इस बड़े से ग्लोब पर भारत आखिर है कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें जाननी है वो ये कि भारत ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, अब आते हैं इसकी एकदम सटीक लोकेशन पर। अगर हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर में ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लाइन भारत को आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि भारत कहाँ है, पर सवाल ये है कि ये कितना बड़ा है, इसका पैमाना क्या है। इसको समझने के लिए चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए जरा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है और इसी से हमें इसके विशाल आकार का अंदाजा लगता है। अब इस बड़े से एरिया को पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही है। हाँ, सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन जरा सोचिए, इसी 2.4% जमीन पर दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। कमाल है ना? तो अपने इसी विशाल क्षेत्रफल के साथ भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। चलिए, अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देश के नक्शे को जरा और करीब से देखते हैं। इसकी बाउंड्रीज, इसकी कोस्ट लाइन, इसके डायमेंशंस, इन सब को समझते हैं। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये हमें भारत के विशाल फैलाव को दिखाता है। एकदम ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। अच्छा, अब इन दूरियों को जरा आंकड़ों में देखते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये दूरी है 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। और जो इसकी सीमाएं हैं वो तो और भी कमाल हैं। करीब 15,200 किलोमीटर की तो सिर्फ जमीनी सीमा है, और अगर हम इसमें द्वीपों को भी जोड़ दें तो हमारी तटरेखा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए कितना विशाल है। देखिए, भारत का ये आकार और इसकी ये लोकेशन सिर्फ भूगोल की किताबों के फैक्ट्स नहीं हैं। सच तो ये है कि इन्हीं चीज़ों ने हजारों सालों से भारत को दुनिया भर के व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है। चलिए समझते हैं कैसे। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है समझने के लिए। आज हम समुद्री रास्तों की बहुत बात करते हैं, लेकिन असल में भारत का दुनिया के साथ कनेक्शन समुद्री रास्तों से कहीं ज़्यादा पुराना है, और वो था ज़मीनी रास्तों से। हजारों साल तक आइडियाज़, फिलॉसफी, सामान, सब कुछ इन्हीं रास्तों से दुनिया भर में फैला। ये नक्शा हमें उसी पुराने दौर की कहानी बताता है। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत उस जमाने के सिल्क रूट और स्पाइस रूट के बिल्कुल सेंटर में था। ये रास्ते इसे यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशिया से जोड़ते थे, और इन रास्तों से सिर्फ मसाले या रेशम ही नहीं गए, बल्कि उपनिषदों के विचार, गणित का ज्ञान और शतरंज जैसा खेल, ये सभी यहीं से दुनिया तक पहुंचे। और फिर साल आया 1869। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्वेज नहर खुल गई, और इसके खुलते ही भारत और यूरोप के बीच की दूरी एक झटके में 7,000 किलोमीटर कम हो गई। आप समझ सकते हैं कि इससे समुद्री व्यापार में कितनी बड़ी क्रांति आई होगी। भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि एक पूरे के पूरे महासागर का नाम इसके नाम पर है, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। और ऐसा क्यों है?
क्योंकि इस पूरे रीजन में किसी भी और देश की इतनी लंबी कोस्टलाइन और इतनी सेंट्रल पोजीशन नहीं है। लेकिन भारत की कहानी अकेले में पूरी नहीं हो सकती। इसका भूगोल, इसकी पहचान, इसके पड़ोसियों से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं। ये नक्शा हमारे सामने भारत के पड़ोस की एक बिल्कुल साफ तस्वीर रखता है। आप देखिए कि कैसे भारत जमीन और समुद्र दोनों तरफ से कई अलग-अलग देशों से घिरा हुआ है, और यही बात इसे एक बहुत ही जरूरी जियोपॉलिटिकल एरिया बना देती है। चलिए एक-एक करके इन पर नज़र डालते हैं। उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। थोड़ा उत्तर की तरफ हमारी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से मिलती हैं, और अगर हम पूरब की ओर चलें तो वहाँ म्यांमार और बांग्लादेश हैं। और बात सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण में समुद्र के पार हमारे 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक कहावत है कि भूगोल ही नियति है। तो अगर ये सच है तो भारत की इस यूनिक लोकेशन ने इसके हजारों साल के इतिहास, इसके आज और इसके आने वाले कल को कैसे आकार दिया है और आगे कैसे देती रहेगी? सोचने वाली बात है।